हेलो बड़ी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो आज अपन बात करेंगे पीपीसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था। तो सर ज़्यादा पहले वाली वीडियो में अपन ने ज़्यादा पीपीसी के बारे में नहीं पढ़ा था, कुछ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी कि व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ द पीपीसी, उसके अजम्पशंस क्या है और एक एग्जांपल देखा था। आज अपन प्रॉपर मीनिंग की बात करेंगे, वो है पीपीसी का मीनिंग है ना। डेफिनेशन ऑफ पीपीसी। डेफिनेशन ऑफ पीपीसी सर, ऐसे तो नॉर्मली समझ में आ गया कि दो गुड्स इकोनॉमी के अंदर का अपन प्रोडक्शन करेंगे। गुड एक्स हो सकता है, गुड वाई हो सकता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी हमको चेंज नहीं करनी है। लेकिन सर एग्जाम्स में क्या लिखेंगे? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीपीसी का, तो किस टाइप से लिखना है? डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, इट इज अ कर्व। सबसे पहले ध्यान रखना पीपीसी क्या है बेटा। पीपीसी एक कर्व है विच, इसमें इसको हटा देना, विच शोज या शोज कर देना ना, which shows all the possible combination of two goods। सेकंड चीज क्या रखनी है? एक कर्व है जो अलग अलग बताता है, क्या क्या बताता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। अरे क्या बताता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। कितने गुड्स के? दो गुड्स के। कितने गुड्स के? दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। अरे क्या बताता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ गिवन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि इकोनॉमी के पास में जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजीज है, उस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इकोनॉमी के अंदर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। कितने गुड्स का बेटा? तो ध्यान रखना इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है। वापस पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी पीपीसी का मतलब होता है एक कर्व होता है। कर्व होता है, क्या करता है? शो करता है। एक कर्व होता है, सॉरी, एक कर्व होता है जो क्या करता है भाई? शो करता है। क्या शो करता है? टू गुड्स। ठीक है, दो गुड्स कहां पर बेटा? इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स का अपन बताते हैं। और रिसोर्सेस, रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजी भी अपन देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, बस सीधी सी डेफिनेशन है कि इट इज अ कर्व विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती है, तो उसके जो कीवर्ड्स है वो इस टाइप से आप लिख लो। ठीक है, दो गुड्स, कर्व होता है, शो करता है, रिसोर्सेज होती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है, इकोनॉमी होती है। बस डेफिनेशन क्लियर। फिर एक दो बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अब, चलेगा। अब आगे बात करते हैं, चलेगा। यहां तक पढ़ लिया? ठीक है। अब यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये अपने एज्यूम क्या है कि ये क्या है सर? ये हमारी इकोनॉमी है। अरे ये हमारी क्या है? इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड पे बात सीधी सी है। तो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है सर? लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, पीपीसी के अंदर कितने गुड्स प्रोडक्शन होते हैं? दो गुड्स। कितने गुड्स होते हैं? दो गुड्स होते हैं। गुड एक्स और गुड वाई, या फिर पिज्जा और बर्गर। हाँ सर, एक्स वाई क्या बता रहे हो आप? तो पिज्जा बताओ ना सर, पानी आ रहा मुंह में, देखो सर कितना अच्छा पिज्जा। कौन सा है? मार्गरेटा है? कौन सा है? हाँ कमेंट करके जरूर बताना। और ये बर्गर है। तो ध्यान रखना कितने गुड्स का प्रोडक्शन होता है बेटा? दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है। अरे कितने गुड्स का प्रोडक्शन होता है? दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है। फिर ये टेबल बता रखी है, क्या बता रखी है? टेबल बता रखी है। क्वेश्चन पूछ ले, देखो एक आगे आगे के जो चैप्टर्स है वहां पर अपन पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल्ड, then after market schedule, individual demand schedule, then after supply schedule क्या होता है? तो शेड्यूल का क्या मतलब होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं सर? टेबल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलूं या फिर टेबल बोलूं, दोनों का मतलब सेम। तो ध्यान रखना पीपीसी की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या लिखेंगे अब। यहाँ पर तो लिख रखा है अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता रखे हैं। ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, एफ, इस टाइप से बता रखे हैं। अपने हिसाब से 3 to 4 अपन ले सकते हैं। फिर गुड एक्स, फिर क्या ले रखा है अपने सर? गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, क्या ले रखा है? गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स को अपन ने एज्यूम किया था। तो यहाँ पर बेटा कितना अच्छे से लिख रखा है। गुड एक्स को अपन ने एज्यूम किया है बर्गर। गुड एक्स को क्या लिखा? ये गुड एक्स है ना, बर्गर को क्या लिया अपन ने? एक्स, और इसको क्या लिया है? वाई, है ना।
तो गुड एक्स को अपन ने एज्यूम किया, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं सर ने बर्गर लिया था हम भी बर्गर ले, कुछ भी ले सकते हो, जो चीज आपको अच्छी लगती हो वो ले सकते हो, एक्स वाई भी अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुड एक्स को यहाँ पर एज्यूम क्या है बर्गर, और गुड वाई को एज्यूम क्या है पिज्जा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर पिज्जा और बर्गर लिख रखा है कि तो आप नॉर्मल लिखो गुड एक्स या फिर गुड वाई, या फिर नॉर्मल लिखो पिज्जा और बर्गर, दोनों चीजें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं, देखते हैं कॉम्बिनेशन ए के अंदर आपने बर्गर कितना बनाया सर, 0 बर्गर बनाया, आपने बर्गर बनाया है 0, लेकिन पिज्जा कितना बनाया है 15। आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपने ऐसा रखा कि हमको बर्गर नहीं पसंद है, हम बर्गर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे भाई 15 के 15 पिज्जा बनाएंगे। अब यहाँ पर बोलोगे सर 15 ही क्यों लिया, तो ये अपने एज्यूम क्या है, ये अपन ने क्या किया एज्यूम क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो कितने हैं अपने पास में सर 15 है, कितने हैं 15 है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ए के अंदर बर्गर अपन 0 बना रहे हैं, एंड वाई गुड जो पिज्जा है वो कितना बना रहा है 15, रिसोर्सेज कितना है अपने पास में ओवरऑल 15 है, ठीक है। 15 से एक्सीड नहीं कर सकते अपन की, तो 15 बनाएंगे या फिर 15 के कम बनाएंगे, है ना स्टेप से। अब कॉम्बिनेशन बी देखो, कॉम्बिनेशन बी के अंदर आपको दिख रहा है कि बर्गर तो अपन एक बना रहे हैं, बर्गर कितना बना रहे हैं एक। अब सीधी सी बात है सर बर्गर एक बना रहे हो, रिसोर्सेज कितना है 15, तो एक बर्गर बन गया, तो पिज्जा कितना बनेगा 13 या 14। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, इतनी मैक्स तो हमको भी आती है, 15 माइनस 1 तो डेट इज अ 14। तो 14 आपका क्या बन गया सर पिज्जा बन गया, अरे क्या बन गया पिज्जा बन गया। देन आफ्टर सी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो बर्गर कितना है 2, and then pizza is a 13, 13 plus 2 that is a 15। then after combination D, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन डी के अंदर देखो बर्गर कितना है आपका 3, बर्गर कितना है 3 एंड पिज्जा, तो देखो वो दे रखा है आपको 10। अब यहाँ पर कितना दे रखा है 10, आप बोलोगे सर रिसोर्सेज तो 15 थे, तो यहाँ पर तो 13 ही हो रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि तो 15 होंगे या फिर 15 से कम होंगे, 15 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। इस चीज से ध्यान रखना, जो रिसोर्सेज है वो तो फिक्स्ड है कि तो आप सब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, कि उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे, लेकिन रिसोर्सेज ही 15 है तो 16 कैसे प्रोडक्शन करोगे। तो ध्यान रखना पीपीसी के अंदर जब दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो रिसोर्सेज अपन एज्यूम करते हैं उन रिसोर्सेज को एक्सीड नहीं करना है अपने को। जो रिसोर्स आप कुछ भी मान सकते हो, आप 20 भी मान सकते हो, आप 10 भी मान एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ने 15 एज्यूम किया, कितना एज्यूम किया है 15। तो डी के अंदर बर्गर बनाया था अपन ने 3 एंड देन पिज्जा डेट इज अ 10। देन कॉम्बिनेशन ई की ई पर चलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ई के अंदर आपको सर बर्गर दिख रहा है 4, बर्गर कितना दिख रहा है 4, एंड देन पिज्जा इज डेट इज अ 5, कितना है 5, तो 4 प्लस 5 डेट इज अ 9, लेकिन रिसोर्सेज कितना है 15 है ना। देन देन वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एफ, तो इन कॉम्बिनेशन एफ पर बर्गर इज अ 5 एंड योर पिज्जा इज अ 0, ठीक है। तो सर ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सर ये क्या है अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब इससे अपन क्या करते हैं, जो कर्व है वो कर्व कहाँ पर ग्राफ पर शो करते हैं। पीपीसी का जो कर्व है अपन ने पढ़ा था ना डेफिनेशन में, सर कहाँ पढ़ा था हम तो भूल गए। अरे ये लिख रखा है इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व विच विच यहाँ पर चेंज कर देना, यहाँ शो कर देना विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which an economy can produce with given availability of resources and टेक्नोलॉजी, ये पढ़ा था अपन ने। बस ये अपन ने अपने हिसाब से डायग्राम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना दिया पीपीसी का। आप रिसोर्सेज कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक जो भी एज्यूम करो वो ऊपर लिख लेना, मेंशन कर देना, है ना बेटा बच्चा, तो उसे थोड़ा अच्छा दिखेगा आपका, ठीक है प्रेजेंटेशंस। अब ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर देखो आज थोड़ी पीपीटी सही नहीं चल रही है। ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट है ना।
अब देखो, अपन भी साथ साथ में बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। क्या हुआ इसको, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ग्राफ बना रहे इधर है ना, इस साइड में ये आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई। लेट्स सेट अपन एज्यूम कर देते हैं इधर अपन बर्गर लेते हैं, ठीक है। और इधर इधर हम ले रहे हैं पिज्जा, क्या ले रहे हैं, पिज्जा। पूरा लिखना आप है ना बेटा, इस टाइप से कर दिया। अब कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये तो जीरो ही होता है, ये 1 2 4 और ये 5, ठीक है। देन आफ्टर इसको जीरो ही एज्यूम कर लेते हैं ना, सबसे बेस्ट है। चलो इसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं अपना। 12, ठीक है। अब ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको ए दिख रहा है, तो ए पर गुड गुड एक्स को अपन ने क्या एज्यूम किया था, बर्गर। तो यहाँ पर अपन एक्स और लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई। तो बर्गर ये रहा, ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हो बर्गर किधर भी ले सकते हो और पिज्जा किधर भी ले सकते हो आपके हिसाब से, है ना। तो गुड ए की बात करते हैं, पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसके अंदर बर्गर कितना है सर, बर्गर जीरो है। एंड देन आपका पिज्जा कितना है 15, सर 15 कहाँ है, तो 15 आपका यहाँ इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट देखो, ये जीरो पॉइंट, इसमें भी अच्छे से दिख रहा होगा इसमें आपको, ये पॉइंट क्या है जीरो। और अपने को कहाँ जाना है, जीरो और 15 लेना है, तो जीरो तो ले लिया बर्गर, एंड देन 15, ये 16 है 14, देखो टू टू का गैप है अपना, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, यानी कि 14 एंड 16 के बीच में आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 15। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए पर आपने क्या, जो देखो यहाँ पर मैं रेड कर दे, येलो कर देता हूँ, दिख रहा है आपको पॉइंट ए। तो पॉइंट ए आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैसे पॉइंट है, पॉइंट तो बिल्कुल निप जैसा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए है ना। तो पॉइंट ए कर दिया, अब पॉइंट बी देखो, वन, वन क्या है, वन कहाँ पर बेटा, ये रहा वन, ये वाला पॉइंट वन है। वन पर कहाँ जाना है 14, तो ये देखो इधर 14, इसके आसपास जाओगे, इधर देखो ये रहा वन और 14 जाना है, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी। उसी तरह से सी, 2 पे 13, 2 पे 13 इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट सी। डी पे 3 पे 10, ये 3 और 10 ये रहा, तो ये डी पॉइंट आ गया आपका। देन ई पॉइंट पे बात करते हैं, ई पे कितना है आपका 4 और 5, तो 4 बर्गर ये रहा और 5, तो 5 इधर इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। देन एफ, एफ कितना है, बर्गर कितना है 5, तो ये रहा 5। एंड देन आपका पिज्जा कितना हो गया जीरो, तो ये जीरो ये रहा, ठीक है। अरे जीरो ये वाला पॉइंट है, ये वाली लाइन आ रही है देखो, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया पॉइंट एफ। तो ये देखो पीपीसी का जो कर्व है वो इस टाइप से बन रहा है आपका, है ना, कहीं ना कहीं इस टाइप से, अरे इस टाइप से बन रहा है ना। तो ध्यान रखना ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व होता है, वो अपन चलो आगे बढ़कर बता दूंगा, है ना। तो ये देखो ये कर्व इस टाइप से बन रहा है, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है, बस यही है कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर बता भी रखा है, आप भी एग्जाम्स में जब करो, आरबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड 12th वाले ध्यान रखना, और सीबीएसई बोर्ड 11th वाले ध्यान रखना, कितना प्रॉपर बना रखा है। प्रॉपर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर मैंने बनाया इसलिए आप सर आपकी ही बड़ी कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ऊपर लिख लिया, ग्राफ लिखो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी, ठीक है। फिर यहाँ पर साइड में बॉक्स बना दिया कि जो ब्लू लाइन है वो पीपीसी को फुल यूटिलाइजेशन, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट कौन से, अनअटेनेबल पॉइंट कौन से, वो अपना आ रहे हैं। तो प्रॉपर वे के अंदर यहाँ बर्गर लिख लिया, इधर पिज्जा लिख लिया, ज्यादा रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर ये साइड में क्या पॉइंट लिख रखे, 3 4 पॉइंट ये वाला, ये क्या सिस्टम है। अब थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा बाकी आपको क्या समझ नहीं आएगा। देखो पीपीसी के अंदर ध्यान रखना, पीपीसी के अंदर ध्यान रखना, जो पॉइंट्स
पीपीसी के अंदर बच्चों ध्यान रखना, वो पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर हैं, लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी ई और एफ। पीपीसी के अंदर ध्यान रखना, वो पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर दिख रहे हैं आपको, जो पॉइंट्स आपके लाइन के ऊपर है, उनको बोला जाता है आपका पीपीसी फुल यूटिलाइजेशन। यानी कि यहां पर कोई रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं हुआ है। फुल यूटिलाइजेशन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर एक्चुअल में पीपीसी का कर्व बनता है, जो पॉइंट आपको सामने दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। नेक्स्ट बात करते हैं, जो येलो कलर का यहां पर साइन बना रखा है, येलो कलर के साइन में आपको यहां पर बता रखा है कि अंडर यूटिलाइजेशन, क्या बता रखा है, अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट 2 और 4, पॉइंट 2 और 4 वाला, ये वाले देखो, एक सेकेंड, ये दोनों जो पॉइंट है इसको बोला जाता है आपका अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो ये कर्व है, जो ये आपके कर्व है, इस कर्व के अंदर जितने भी कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स में अगर बनाऊं, प्लॉट करूं, तो उन पॉइंट्स को बोला जाता है अंडर अंडर यूटिलाइजेशन। एक ऐसे पॉइंट जो इस कर्व के अंदर है, एक ऐसे पॉइंट जो इस कर्व के अंदर बनते हैं, उन पॉइंट्स को बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट्स। एंड द लास्ट वन दैट इज अनअटेनेबल पॉइंट्स। अब अनअटेनेबल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? आई होप कि यहां तक जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। अनअटेनेबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो इस ग्राफ के बाहर, जो इस ग्राफ के बाहर पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट को बोला जाता है अनअटेनेबल पॉइंट। जैसे कि यहां पर ये बता रखा है, तो वो पॉइंट्स जो इस ग्राफ के लाइन के बाहर बनते हैं उनको बोला जाता है अनअटेनेबल पॉइंट। और वो पॉइंट जो इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर बनते हैं, उन पॉइंट को बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन। एंड वो पॉइंट जो प्रॉपर ग्राफ के ऊपर प्लॉट होते हैं उनको बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फुल यूटिलाइजेशन। बच्चों यहां से एमसीक्यू आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करवा रहा हूँ, थोड़ा जोर दे रहा हूँ। वापस सुन लेना, पीपीसी के अंदर वो पॉइंट्स जो इस ग्राफ के अंदर बन रहे हैं, डेट इज ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट। वो पॉइंट जो इस ग्राफ के बाहर बन रहे हैं, वो पॉइंट्स जो इस ग्राफ लाइन के बाहर बन रहे हैं, ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं आपको, देखो, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? अनअटेनेबल पॉइंट्स। और वो पॉइंट जो प्रॉपर ग्राफ पर प्लॉट हैं, वो पॉइंट जो प्रॉपर ग्राफ के ऊपर प्लॉट है सर, उन पॉइंट को बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फुल यूटिलाइजेशन। आई होप कि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, लेके चलते हैं आपको। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी ये पढ़ लो, छोटा सा है। और आप देखोगे कि दो वीडियो के अंदर 20 मिनट, हाँ ऑन एवरेज 20 मिनट्स के दो दो वीडियो होंगे ओवरऑल, है ना। 8 मिनट्स का ऑन एवरेज वो एक था, और एक ये। इन दोनों वीडियो में आपने पूरा पीपीसी पढ़ लिया, इसके अलावा पीपीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो विश्वास बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो आपके ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चंस के लिए आपको विश्वास बैच को परचेज करना पड़ेगा। कुछ देखो, विश्वास बैच ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेज ही करो, आपकी इच्छा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विश्वास बैच के जो बच्चे हैं उस पर कहीं ना कहीं पर्सनल अटेंशन रहता है कि आपको पूरे वीक के अंदर ये काम करना है, टेस्ट सीरीज देना है, कोई डाउट सॉल्विंग वो कर सकते हैं। तो ये कुछ कह सकते हैं कि एडवांस पॉइंट है जो खाली आपको विश्वास बैच के बच्चों को मिलता है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे हजारों का कंटेंट है, अगर पढ़ना होता तो वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अपने क्या खासियत है? खाली नोट्स की खासियत नहीं है, पढ़ने का तरीका भी अलग है अपना, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। देखो अपने बेटा जो पीपीसी का कर्व बनाया था, जो पीपीसी का कर्व बनाया था वो इस टाइप से कुछ कर्व था। अरे था कि नहीं था सर? बिल्कुल था। तो वही ये डाउनवर्ड कर्व है, क्या है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, यहाँ पर सावधान इंडिया लिख लेना, यहां से आपका एमसीक्यू आएगा। आरबीएससी वालों जागो, आरबीएससी वालों जागो, ग्राहक जागो। क्वेश्चन आएगा कि इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी के पेपर में कुछ बच्चे खाली एक पॉइंट से इकोनॉमिक्स में
100 आउट ऑफ 100 से रह गए थे, 98 आ गए, 99 आ गए, खाली यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, वहां पर लेफ्ट टू राइट लिख रखा है, यानी कि आएगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू ओरिजिन, या फिर ओरिजिन टू राइट, इस टाइप से अपने को ध्यान रखना, वो करना है लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ये क्या होता है, कर्व झुकता है। इट इज अ कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये भी क्वेश्चन आएगा कि कॉन्केव होता तो है कहां से, तो ध्यान रखना ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से ये क्या कर्व होता है, आपका ओरिजिन होता है, कॉन्केव होता है, क्या होता है, ओरिजिन से ये पॉइंट क्या होता है बेटा, कॉन्केव होता है। पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और द लेफ्ट, पीपीसी कर्व शिफ्ट भी होता है, शिफ्ट कैसे होता है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला ग्राफ, देखिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब यहां पर आप देखना, पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और द लेफ्ट, पीपीसी कर्व आपका राइट के अंदर भी शिफ्ट होता है और लेफ्ट के अंदर भी शिफ्ट होता है। सर कैसे होता है, ये पीपीसी कर्व था, ठीक है, मान लो ये जो येलो वाली लाइन है ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल पीपीसी लाइन है। जब ये यहाँ येलो येलो लाइन से ग्रीन लाइन पे जाएगा या फिर ग्रीन लाइन से पिंक पे जाएगा, ये वाला था आपका ओरिजिनल पीपीसी, ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है, ये आपका क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं, राइट वर्ड है, और जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन शो कर रही है लेफ्ट वर्ड, क्या कर रही है, लेफ्ट वर्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो आपका ओरिजिनल पीपीसी है, बढ़ रही है तो राइट वर्ड, और नीचे जा रही है तो ये हो गया लेफ्ट वर्ड। बस इतना ही पढ़ना है आरबीएससी के बच्चों को, कहां पर, आपको पीपीसी के अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा, एक बार वापस ले चलते हैं आपको, अरे थोड़ा ज्यादा पीछे आ गए, पीपीसी के अंदर पढ़ना था अपने को, इंट्रोडक्शन के सबसे पहले पीपीसी के अनदर नेम कौन कौन से थे, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यून, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, अजम्पशन क्या थे, रिसोर्सेज को क्या रखना है, फिक्स रखना है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी है, दो गुड्स ही प्रोडक्शन करना है, कहां पर, इकोनॉमिक के अंदर, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है, यानी कि एफिशिएंट और इफेक्टिवली साथ में यूज करना है। देन आफ्टर सब काम प्रॉपर वे के अंदर नहीं किया जाता, उसके अपन एग्जांपल देखा था, रामू था, वो कौन था, लेबर था, वो 10 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था, तो वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन उसको बोलेंगे अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाओ, तो जिस इफिशिएंसी जिस इफेक्टिवनेस के साथ में जो रामू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वर्क करेगा उस हिसाब से इधर काम नहीं करेगा। डेफिनेशन पढ़ी थी, एक कर्व होता है, क्या होता है, कर्व होता है जो कॉम्बिनेशन जो शो करता है, क्या करता है, शो करता है, क्या शो करता है, पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को अलग अलग बताता है कि ये इतना होगा, ये इतना, ये इतना, ये इतना, इस टाइप से जो भी रिसोर्स होती है और जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर, फिर कॉम्बिनेशंस देखे थे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था सर, उसके बाद में अपन ने ग्राफ देखा था, ग्राफ के बाद में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, यहाँ से आप इंपोर्टेंट टिक कर लेना, यहाँ से आपको एमसीक्यू दिखने को मिलेगा, अरे क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ से आपको एमसीक्यू दिखने को मिलेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, कॉनकेव होता तो है कहां से, ओरिजिन से, और पीपीसी क्या होता है, राइट और लेफ्टवर्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है। इतना पढ़ लिया तो सफिशिएंट है यूट्यूब वालों और विश्वास बेच वालों, इसके क्वेश्चंस आपके ग्रुप में आ जाएंगे और कैसे क्या करना है वो भी हम अपने को पता चल जाएगा, चलेगा। आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी डाउट आता है तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर है, कौन से है सर व्हाट्सएप नंबर, सर भूल गए, अरे 9462205541 पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
तो हमारे यहाँ पर बिजनेस स्टडीज की क्लासेस मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल जाएगी। इसी के साथ साथ में आपके कोई चुन्नू मुन्नू हो, यानी कि क्लास 10 का कोई स्टूडेंट हो, तो हम उनके लिए लाए हैं एक तो दावा बैच और एक उड़ान बैच। उड़ान बैच आरबीसी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, उसमें पूरा कोर्स हिंदी का है, मैक्स हिंदी में पढ़ी जाएगी, है ना, मतलब हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल कोई भी बच्चा हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे, यही क्वालिटी मिलेगी। और अच्छा है, दावा है कि आपको मार्क्स अच्छा आएगा। और ऐसा बच्चा जो दावा बेच के अंदर है, दावा बेच के अंदर आपको सोशल पढ़ी जाएगी, साइंस पढ़ी जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई और आरबीएसई, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमारे पास में अलग से बेच है, हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास में उड़ान बेच है, दावा बेच है, और कॉमर्स वालों के लिए एक विश्वास बेच है। धन्यवाद टीम टीएस।